स्टड, हम लोग स्टड पढ़ रहे हैं और स्टड का ही जो है कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम लोग जान चुके हैं। आज उन प्रकारों के हम लोग आज फिगर बनाएंगे जो प्लेन, स्क्वायर और कॉलर और डबल कॉलर इस तरह के जो है हम लोग स्टड बनाएंगे, उसकी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं। तो ड्राइंग इसकी बहुत ही आसान है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहाँ दोनों तरफ से ऐसे कम जगह हो और दो पार्ट को जोड़ना हो तो बीच में हम उसमें थ्रेड बना रहता है, फ्रंट पे और नीचे भी, और बीच में उसका प्लेन रहता है। तो दो पार्टों को जोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है बनाते हैं, उसकी फिगर हम लोग बनाते हैं। कल इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत पढ़ा था। आज केवल फिगर, कल बाकी रह गया था फिगर के बारे में, तो फिगर हम उसकी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डी लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डी मानते हैं, एक डी लेते हैं, और वो डी हमारा या तो 20 हो या 24 हो, जो भी हो, एक डी मानते हैं। और डी मानने के बाद से हम उसको बनाते हैं, डी के से उसकी वैल्यू निकालते हुए हम लोग बनाते हैं। डी से वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो बनाते हैं, इसका फिगर भी वैसे मैं भेज चुका हूँ आप लोगों के पास, फिर भी एक बना दें इसे हम। पहले सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन ले लिए। अब हमने डी ले लिया, सेंटर लाइन लेने के बाद से हमने डी ले लिया। डी अगर हमने 20 ले लिया है, डी अगर हमने 20 ले लिया है, तो सेंटर से 10 mm एक तरफ और 10 mm एक तरफ, 20 mm का हमने ले लिया है। और इसे हमने मिला दिया और बिल्कुल सीधा रहता है, इसे हमने मिला दिया। मिलाने के बाद से अब हम थ्रेड निकालते हैं, थ्रेड निकालते हैं। इससे पहले इसके बीच में, इसके पहले एक बीच में एक डी के बराबर, डी के बराबर ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, डी के बराबर डिस्टेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा और उसको ऊपर बनाते हैं। डी के बराबर ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, डी के बराबर ये डिस्टेंस लेते हैं जो हमारा डी है, डी के बराबर डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर हम इसमें जो है थ्रेड निकालते हैं। तो 2 mm पे ये इसका थ्रेड आ गया इधर से, और इसका थ्रेड आ गया इधर से, और यहाँ से इसके कॉर्नर में इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसको भी इसके कॉर्नर मिलाते हैं। फिर ये थ्रेड जो है आगे भी इस तरह से बन जाता है, ये थ्रेड इसका आगे भी बन जाता है, और इसे हम लोग यहाँ से इसे ऐसे मिला देते हैं, थोड़ा कर्व जैसा होता है, और इसे हम लोग मिला देते हैं। मिलाने के बाद से मिल गया, मिलने के बाद से ये डी के बराबर हो गया, और इसे हम लोग डार्क कर देते हैं। ये जो डी का बीच का पार्ट होता है डी का, इसे हम लोग डार्क कर देते हैं। डार्क करने के बाद से ये भी पूरा डार्क ही रहेगा। यहाँ डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ऊपर से का आता है, जो आप लोग बोल्ट में उभरा हुआ जैसे देखते होंगे उसी तरह का एक इस तरह से आता है, बीच में यहाँ उभरा रहता है। ये हो गया। फिर यहाँ से ये आगे निकालते हैं, जो ये निकला है आगे निकालते हैं, और इसको मिला देते हैं। और इसे मिलाने के बाद से ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, ये यहाँ से हम लोग मिलाते हैं। मिलाने के बाद से अब इसके नाम हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा कितने डिस्टेंस के बाद होता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डी के ये यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वह डी होता है, डी होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यह होगा ए D2, D2 1.5
डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं ये। और ये डिस्टेंस लगभग जो होता है, ये डिस्टेंस जो होता है लगभग 2D के बराबर होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वह लगभग 2D के बराबर डिस्टेंस होता है। सेंटर लाइन होगा। और यहाँ से जो हमने ये निकाला है, ये हमने जो निकाला है ये 45, अगर इसको हम यहाँ से ये करें और इससे हम आगे लेकर के जाएं तो ये डिग्री जो होगा वह 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री ये डी हो गया है, ये हो गया। और ये यहाँ हम दिखाते हैं, यह डी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वह डी हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक डी हो गया। इसको नट एंड कहेंगे, इस पार्ट को नट एंड कहते हैं। और इसको नेक, इसका नाम देते हैं, यह मेटल एंड हो गया। यह जो है इसको कहेंगे मेटल एंड। मेटल एंड, यह मेटल एंड हो गया। यह नट एंड हो गया। यह हो गया नट एंड हो गया। नट एंड हो गया। यह नट एंड हो गया। और यह हो गया राउंड नेक। यह हो गया राउंड नेक। राउंड नेक। इस तरह से यह हमारा प्लेन, यह हमारा प्लेन प्लेन स्टड हुआ। यह हुआ प्लेन स्टड। यह हमारा हो गया प्लेन स्टड। प्लेन स्टड, यह हमारा प्लेन स्टड हुआ। यह हमारा प्लेन स्टड हो गया। अब हम लोग जो है प्लेन स्टड के बाद से बनाएंगे स्क्वायर। प्लेन स्टड के बाद से हम लोग बनाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर नेक स्टड, वो भी सेम इसी तरह से बनता है। सेम इसी तरह से वो भी बनता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यह डी के बराबर डिस्टेंस होता है। यह डी से लेकर के, यह डी से लेकर के 1.5 डी तक यह डिस्टेंस होता है। और यह डिस्टेंस जो होगा वह लगभग 2D के बराबर होता है। लगभग 2D के बराबर वह डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं स्क्वायर का बनाते हैं। ये यस के लिए भी हमने एक सेंटर लाइन लेते हैं। सेंटर लाइन लेकर के आते हैं, सेम इसी तरह से बनाते हैं। एक सेंटर लाइन लेकर आए। अब यहाँ से डी के बराबर, यदि डी हम यदि या तो हम डी को अगर हम 20 मानते हैं ठीक है, या फिर अगर हम 24 मानते हैं, जो भी मानेंगे, जो भी मानेंगे उसी के वैल्यू में ये सब निकलेगा। उसी के वैल्यू में ये हम निकाल करके बनाते हैं। तो अब देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अगर 20 मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 10 mm पे हम लेकर जाएंगे। 10 mm पे लेकर जाएंगे यहाँ, और 10 mm पे यहाँ जाएंगे। ये हो गया। और फिर हम इसे यहाँ मिला देंगे, और यहाँ भी हम इसे मिला देंगे। यहाँ भी अभी हम मिला देंगे इसे। मिलाने के बाद से अब हम इसके मिड पॉइंट पे आते हैं, जो थ्रेड को लेकर के जाते हैं। यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस होगा, डी के बराबर ये डिस्टेंस होता है। और इसे हम यहाँ से लेकर के यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं डिस्टेंस को, थोड़ा सा डिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं।
क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर के बराबर कुछ स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल ज्यादा दिख रहा था। जब आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो माप करके बनाइएगा, सही से बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। केवल लाइन ही तो खींचना है और वैल्यू के हिसाब से मिलाना है, वैल्यू के हिसाब से मिलाना है। वैल्यू के हिसाब से इसे मिलाना है। ये हो गया। फिर डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं और इसे हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ हम लोग पहले थ्रेड बना देते हैं जो 2 mm पे है। इधर से, इधर से जो चूड़ी कटी है, फिर वही काम यहाँ भी। फिर ये डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं और इस तरह से उभरा हुआ पार्ट दिखता है। ये हो गया। और इसको अब इसका नाम दे देंगे, इसे इसे लाएंगे आगे तक, इसे आगे तक लाएंगे, इसको मिला देंगे, फिर इसे मिला देंगे, इसे इसे यहाँ मिलाएंगे और इसको हम यहाँ मिला देते हैं, ठीक। जो 45 डिग्री पे होता है। यह हो गया स्क्वायर, यह हो गया स्क्वायर नेक स्टड, यह हो गया स्क्वायर स्टड, स्क्वायर नेक स्टड, स्क्वायर नेक, नेक स्टड, स्टड, स्क्वायर नेक स्टड। स्टड आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हमको आगे यहाँ पे बनाना होगा स्टड। स्क्वायर नेक स्टड, स्टड, स्क्वायर, स्क्वायर नेक स्टड, यह हो गया। इसमें हम लोग दिखाते हैं कि यह जो है स्क्वायर नेक हो गया, यह जो है यह स्क्वायर नेक हो गया, यह स्क्वायर नेक, स्क्वायर नेक नट एंड, यह हो गया नट एंड, नट एंड। और ये हो गया मेटल एंड, ये हो गया मेटल एंड। मेटल एंड, यह हो गया मेटल एंड। इस तरह से ये हमारा हो गया। इसको यहाँ डी दिखा देंगे, यह इतना डी के बराबर हो गया। अब इसके बाद से हम आते हैं सिंगल कॉलर स्टड, सिंगल कॉलर स्टड पे आते हैं। सिंगल कॉलर स्टड को बनाते हैं।
सिंगल कॉलर स्टड के बाद से को हम लोग बनाते हैं। तो सिंगल के लिए हम लोग जो है एक इसी तरह से यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे और सेंटर लाइन लेने के बाद से डी के बराबर डिस्टेंस लेंगे। अगर डी हमने 20 मान रखा है या 24 मान रखा है, 24 मान रखा है तो सेंटर लाइन से 12 mm एक तरफ, या अगर हमने 20 मान लिया है तो एक तरफ 10 mm, एक तरफ 10 mm, इस तरह से हमने मान लिया और ये चलाए। और फिर ये डिस्टेंस हम जो है यहाँ इसको मिला दिए और मिलाने के बाद से हम ये डी के बराबर ये डिस्टेंस ले लिए और इसके थ्रेड को हम लाते हैं लगभग 2D के बराबर थ्रेड को लाते हैं और एक जगह हम इसे मिला देते हैं, एक जगह इसे मिलाते हैं। मिलाने के बाद से मिलाते हैं, मिलाने के बाद से जो हमारा ये लाइन आया हुआ है, यहाँ से हम फिर आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर बनाते हैं, एक कॉलर बनाते हैं। कॉलर हमारा यहाँ पे बनेगा कॉलर की जो ये लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक 1.5D के बराबर होता है। ये सीधे हम आते हैं, ये यहाँ से यहाँ इस तरह से मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक इस पे मिला देते हैं इस कॉलर को। और फिर ये 0.25 डी के बराबर ये डिस्टेंस मोटाई लेते हैं और यहाँ से फिर हम इसे मिला देते हैं। फिर यहाँ से हम थ्रेड दे देते हैं, इस तरह से बनता है। और फिर यहाँ डी के बराबर ये डिस्टेंस लेते हैं तो कंपास में लगाते हैं तो ये एक उभरा पार्ट आ जाता है जो डी होता है, जो डी होता है। इसको नट एंड नाम देते हैं, ये नट एंड। और ये मेटल एंड, मेटल एंड। और ये होता है थिकनेस होता है, ये जो थिकनेस होगा थिकनेस होता है 0.25D, 0.25D। और इसको कहते हैं कॉलर, इसको कहते हैं कॉलर। इसको कहते हैं कॉलर, कॉलर्स, इसको कहते हैं कॉलर्स।
इस तरह से यह डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं, यह जो है 1.5 डी के बराबर होता है, यह लगभग 2 डी के बराबर डिस्टेंस होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो जाता है यह जो है 1.5 डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं, और थिकनेस जो होती है 0.25 डी के बराबर होती है। इस तरह से हमारा 3 बना। इसका नाम हो गया सिंगल कॉलर स्टड, सिंगल कॉलर स्टड। सिंगल कॉलर सिंगल कॉलर सिंगल कॉलर स्टड, स्टड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा। ये सिंगल कॉलर स्टड जो है ऊपर हम लिख देते हैं, यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं इसके बारे में। सिंगल कॉलर स्टड, सिंगल कॉलर स्टड। अब एक बचता है डबल कॉलर स्टड, जो ये कॉलर जो होता है दोनों तरफ रहता है, वह एक बचता है, उसे हम बना देते हैं। सिंगल कॉलर के बाद से डबल कॉलर स्टड के बारे में बनाते हैं। इधर स्पेस बचता है, इस स्पेस में हम इसको बना देते हैं डबल कॉलर स्टड को। ये सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेने के बाद से जो हम डी माने हुए हैं, डी अगर 20 माने हुए हैं तो 10 mm एक तरफ और 10 mm सेंटर लाइन के एक तरफ, ये हो गया। इसको मिलाते हैं, इसको मिलाने के बाद से यहाँ से कुछ दूरी ले पर थ्रेड को लेकर आते हैं, और यहाँ से फिर इसे यहाँ यहाँ से मिलाते हैं। यहाँ मिलाने के बाद से फिर वो और वही काम यहाँ इधर से भी करते हैं। फर्स्ट कलर, एक सेकेंड कलर बनाते हैं।
दूसरी कॉलर हो गई। डबल कॉलर का ये हो गया। डबल कॉलर होने के बाद से और फिर हम यहाँ से थ्रेड को बनाते हैं। थ्रेड को बनाने के बाद से यहाँ इसे हम मिलाते हैं और इसमें हम इधर दोनों तरफ जो है उभरा वाला पार्ट दिखा देते हैं। डी का डिस्टेंस लेकर के दोनों तरफ का उभरा हुआ पार्ट दिखा देते हैं। इस तरह से ये सेंटर लाइन हुआ और इसे हम दिखाते हैं। ये हमारा प्लेन पार्ट हो गया। ये हमारा प्लेन पार्ट हो गया। प्लेन पार्ट हो गया। ठीक। और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डाया कितना हो रहा है, ये और फिर ये निकालते हैं। ये हो गया। डाया है 1.5 डी के बराबर यह डिस्टेंस हो गया। 1.5 डी के बराबर यह डिस्टेंस हो गया और ये हमारा डी हो गया। यहाँ हमने दिखा दिया कि ये डी हो गया। ये डी हो गया। ये प्लेन पार्ट है, इसमें दिख नहीं रहा है। ये प्लेन पार्ट है। प्लेन पार्ट को हम यहाँ कहीं दिखा देते हैं। इसके प्लेन पार्ट को हम यहाँ भी दिखा दे रहे हैं ताकि यहाँ आप लोगों को इसमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसका प्लेन पार्ट है। ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप था, डाया था, वह था 1.5 डी के बराबर था। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप था और इसको कहते क्या है, क्या है, प्लेन पार्ट है। क्या है, यह प्लेन पार्ट है। प्लेन पार्ट है। प्लेन पार्ट, प्लेन पार्ट या प्लेन पार्ट हो गया। यह हो गया डबल कॉलर स्टड। डबल कॉलर स्टड। डबल कॉलर डबल कॉलर स्टड, STUD स्टड। डबल कॉलर स्टड, ये हो गया डबल कॉलर स्टड। इस तरह से हम लोगों ने डबल कॉलर स्टड को बनाया। डबल कॉलर स्टड को हम लोगों ने बनाया। तो सबसे पहले इसका था प्लेन स्टड। प्लेन स्टड के बाद से हम लोगों ने बनाया है स्क्वायर स्टड। स्क्वायर स्टड के बाद से हम लोगों ने बनाया है डबल कॉलर स्टड और एक सिंगल कॉलर स्टड। डबल कॉलर स्टड, सिंगल कॉलर स्टड हम लोगों ने बनाया है। साधारण इस प्रकार के स्टड में नट और स्टड के मध्य का भाग गोलाकार एवं सादा होता है। ये पहले वाले में क्या है, जो प्लेन है गोलाकार और सादा होता है और वर्गाकार वर्गाकार स्टड में क्या होता है, ये जो वर्गाकार स्क्वायर है, इस प्रकार के स्टड के मध्य का भाग सादा गोलाकार न होकर के स्क्वायर यानी कि वर्गाकार होता है। वर्गाकार स्टड होने से उसमें पकड़ कर खोलने या कसने में मदद मिलती है। पकड़ कर खोलने या कसने में मदद मिलती है। इसके अलावा हम लोग आते हैं कॉलर स्टड पे, जो सिंगल कॉलर स्टड है। सिंगल कॉलर स्टड के बारे में कहा गया कि दो भागों को जोड़ते समय कॉलर रहने से रोक स्टॉपर का भी कार्य करता है। कॉलर जो है स्टॉपर रोकने का भी काम करता है तथा कॉलर
रहने से सतह पर मजबूती के साथ पकड़ बना रहता है। ठीक है, और यह दो प्रकार का होता है। सिंगल कलर, इस प्रकार के नट में कॉलर स्टड वाले सिरे की तरफ रहता है, और डबल कॉलर का जो होता है, सिरा, नट सिरा और स्टड सिरा दोनों तरफ कॉलर बना रहता है। नट सिरे की तरफ भी और कॉलर सिरे की तरफ भी, दोनों तरफ आपका कॉलर बना रहता है। इस प्रकार से यह हमारा स्टड के चारों ड्राइंग बन करके क्लियर हो गई।